नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले समय में हमारे 2 से 3 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो बैक टू बैक होने वाले हैं, जिसमें बिहार एसएससी का एग्ज़ाम मिल जाता है और साथ के साथ बीपीएससी ट्री 3.0 का एग्ज़ाम भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और एक ऐसा टॉपिक जहाँ से हमारे राज्य में क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा की हम बात करें, चाहे बीपीएससी प्रोस्पेक्टिव से बात करें, चाहे टीचिंग प्रोस्पेक्टिव से बात करें, चाहे एसएससी, चाहे इंटरमीडिएट वाली परीक्षा हो, चाहे सीजीएल ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो बिहार जाति सर्वेक्षण की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 2023 में ये सर्वेक्षण करवाया गया था, इसके डाटा को जारी कर दिया गया। एक योजना भी इसके लिए जारी करी गई जिसमें 94 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम थी, पारिवारिक आमदनी। उन्हें एक स्कीम के तहत 2-2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया राज्य सरकार ने। तो ये क्या डाटा है, कितना डाटा है, कितने लोग ऐसे हैं जो भाई एससी में आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई जनरल कितने आपके राज्य में हैं, ब्राह्मण की संख्या कितनी है, इसके साथ साथ कितने पैमानों पर नापा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में विश्लेषण करेंगे इस 10 से 15 मिनट के रैपिड फायर सेशन में। ठीक, समझाने का काम नहीं, क्योंकि मैं वनडे प्रोस्पेक्टिव से कंप्लीट करवा रहा हूँ इसीलिए। ठीक, तो चलिए लगाते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, बिहार जाति सर्वेक्षण के आंकड़े कब प्रकाशित किए गए थे? 10 अक्टूबर 2023, 5 अक्टूबर 2023, 8 अक्टूबर 2023 या फिर 2 अक्टूबर 2023? तो सर इस डाटा को जारी किया गया था 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती पर इस डाटा को प्रकाशित किया गया था। इसके जो डाटा थे उसको जारी कर दिया गया था, आंकड़े को प्रकाशित कर दिया गया था। साथ के साथ 3 अक्टूबर 2023 को इसे चुनौती दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, बेसिक है मगर इंपॉर्टेंट है। अगला है, बिहार जाति सर्वेक्षण कब समाप्त किया गया था? मतलब जो जाति आधारित सर्वेक्षण किया जा रहा था उसे समाप्त कब किया गया था, उसे एंड कब किया गया था? सवाल यहाँ पर यह है 20 जून 2023 को, 5 मई 2023 को, 31 मई 2023 को या फिर 30 जून 2023 को? तो 31 मई 2023 को इस सर्वेक्षण को खत्म कर दिया गया था। मतलब 31 मई 2023 को इसे समाप्त कर दिया गया था। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कुल मिला के 20-25 क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपने एज इट इज अपने दिमाग में सेट कर लिए तो फंसेगा ही फंसेगा सवाल और आप उड़ा देंगे एग्जाम में, दिक्कत नहीं होगी। अगला है, किस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियां, उनकी उपजातियां और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में डाटा एकत्र किया गया था? देखिए, प्रथम चरण में ऐसे डाटा को एकत्र नहीं किया गया था, मगर जब दूसरा चरण करवाया गया तो उसमें ऐसे डाटा को एकत्रित किया गया था जिसमें व्यक्ति मतलब रहने वाले व्यक्तियों की जातियां, उपजातियां, सामाजिक आर्थिक स्थितियों से संबंधित डाटा के बारे में भी जांच या उनसे संबंधित डाटा को एकत्रित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। द्वितीय चरण यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा। अगला है, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के रूप में पहली जातिगत जनगणना या जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में पहली बार 1872 में जनगणना करवाई गई थी। किसके द्वारा? मेयो के द्वारा। मगर उसे हम सक्सेसफुल सेंसस की कैटेगरी में नहीं गिनते हैं। मगर जो 1881 में रिपन के समय पर जनगणना करवाई गई उसे हम सक्सेसफुल जनगणना के रूप में गिनते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर तो जाति जनगणना कब करवाई गई थी, तो 1931 1931 ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ 2011 में भी सर जाति आधारित डाटा को कलेक्ट किया गया था, मगर उसे पब्लिश नहीं किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, डाटा कलेक्ट किया गया था मगर उसे पब्लिक नहीं किया गया था। मगर इस सवाल का सही जवाब क्या है? 1931 1931 इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। आगे है, बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार कितनी आबादी के पास सरकारी नौकरी है? भाई ये तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे राज्य में कुल कितनी आबादी है जिसके पास आपको सरकारी नौकरी देखने के लिए मिल जाएगी। 1.2%, 1.5%, 1.35% या 1.8%? बढ़िया सवाल है। कितनी आबादी आपके राज्य में ऐसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी जिनके पास सरकारी नौकरी है? तो आप देख सकते हो भाई, मात्र 1.5% आबादी ऐसी है आपके राज्य में जिनके पास सरकारी नौकरी है। करंटली अगर देखा जाए 2023 के आधार पर ये डाटा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ 2024 में खड़े होकर, क्योंकि 2024 में जितनी परीक्षाएं होंगी वहाँ पर यह सवाल पूछा जाएगा। अगला है,
बिहार जाति सर्वेक्षण में सामान्य वर्ग में किस जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? मतलब जनरल कैटेगरी की बात कर रहा है, सामान्य वर्ग की बात कर रहा है। इसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगी वो किसकी देखने के लिए मिल जाएगी? कुछ इस प्रकार से सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, बिहार जाति सर्वेक्षण में सामान्य वर्ग में किसकी जनगणना, मतलब किसकी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ या फिर भूमिहार की? चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा ब्राह्मण। ठीक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? तो जनरल में सबसे अधिक कौन मिल जाएंगे? ब्राह्मण यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुल मिला के 15-16% के आसपास जनरल हैं, उसमें से 3.35 के समथिंग आपको डाटा मिल जाएगा ब्राह्मण से संबंधित। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। बिहार जाति सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति में किस जाति की जनसंख्या सर्वाधिक आपको देखने के लिए मिलेगी? शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, एससी की बात कर रहा है। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक, सबसे अधिक जनसंख्या किसकी मिलेगी? मुशाहर, पासे, चमार या फिर दुसाध? क्या मिल जाएगा इस सवाल का सही जवाब? सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति में किसकी आपको देखने के लिए मिल जाएगी? सबसे अधिक जनसंख्या, तो दुसाध यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यायालय ने कहा कि बिहार जाति आधारित सर्वे को सार्वजनिक किया जाना चाहिए? मतलब किस न्यायालय ने, किस कोर्ट ने ये कहा कि जो भी डाटा आपने एकत्रित किया है ना उसे आप पब्लिक कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। किसने कही थी ये बात? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। अगला है, बिहार जाति आधारित जनगणना, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आपको एससी देखने के लिए मिल जाएगा? शेड्यूल कास्ट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, 15.52% आपको स्वर्ण देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब जनरल देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने? 15.52% आपको एक तरीके से जनरल देखने के लिए मिल जाएंगे, स्वर्ण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एसटी की अगर हम बात करें तो 1.68% आपको एसटी मिल जाते हैं। 1.68% आपको एसटी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सर अति पिछड़ा वर्ग के बारे में तो 27.2%, अति पिछड़ा वर्ग के अगर हम बारे में बात करें तो 27.2% के आसपास आपको मिल जाएंगे अति पिछड़ा वर्ग वाले। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बारे में तो 36.01%। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार एससी की आबादी आपको कितनी मिल जाएगी, तो देखो सबसे पहले जनरल की हमने देखी 15.52%, एसटी की हमने देख ली कितनी 1.68% के आसपास आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग की 27.2% आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो सवाल वो आपसे पूछ रहा है उसकी कितनी मिल जाएगी, तो 19.65% के आसपास, 19.65% के आसपास इसकी आबादी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 19.65% के आसपास। क्वेश्चन नंबर 9 से संबंधित जो डाटा है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है इस आधार पे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपसे वो पूछता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाला, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कितनी हो जाएगी 36.01%। ठीक, 36.01% आपको मिल जाती है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार जाति आधारित जनगणना या बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में हिंदू आगड़ी जातियां ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, कायस्थ का कितना प्रतिशत आपको देखने के लिए मिल जाता है? मतलब बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में हिंदू आगाड़ी जातियां जो आपको मिल जाएंगी, जिसमें ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, कायस्थ, ये आपको कुल मिला के ओवरऑल कितने प्रतिशत के आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं? 6.27%, 8.43%, 11.6% या फिर 14.1%। तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब मिल जाता है 11.6%, 11.6%। अगला सवाल है, भारत में अंतिम बार जातिगत आधारित जनगणना कब हुई थी? 1921, 1931, 1911 या फिर 1941? तो यहाँ पर आपको 1931 में ये जनगणना होती हुई नजर आ जाएगी। ठीक, बाद में जो किया गया सर उसका जब डाटा ही रिलीज नहीं किया गया तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक,
बाद में जब किया गया, उसका डाटा रिलीज नहीं किया गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। मगर भारत में अंतिम जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई। इससे संबंधित डाटा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा उपलब्ध भी करवाया गया था, इस चीज को ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है 1931। बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कुल मिलाकर कितनी देखने के लिए मिल जाती है? तो अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में, 27.12% के आसपास आपको ये जनगणना की संख्या जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला है बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में किस वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब टोटल मैक्सिमम जो आप देखेंगे, सर्वाधिक संख्या यहाँ पर किसकी मिल जाएगी? सामान्य वर्ग की, अन्य पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, या फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की? चलिए जी, कितना? तो अभी हमने देखा था 36 पॉइंट के आसपास देखने के लिए मिल रही थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाली, 36.01% के आसपास ये देखने के लिए मिल रही थी, 36.10% के आसपास ये आपको देखने के लिए मिल रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में सामान्य वर्ग का कितना प्रतिशत आपको देखने के लिए मिल जाता है? तो यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 15% आपको देखने के लिए मिल जाता है, 15.52% यहाँ पर जनरल सामान्य वर्ग आपको मिल जाता है। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत आपको देखने के लिए मिल जाता है? एक मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम आइडिया लें तो उस हिसाब से आपको कितना मिल जाता है? तो देखिए 36% के आसपास अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिल जाता है, और बीसी जो आपको मिल जाता है वो 27% के आसपास है। तो ओवरऑल ये लगभग 63% के आसपास, 63% के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। कितना प्रतिशत? लगभग 63% के आसपास। अगला है बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में सबसे कम आबादी किस धर्म की है? आप मान लीजिए सर एक तरीके से ना के बराबर ही, लगभग 83-84% के आसपास आपको हिंदू मिल जाते हैं, और लगभग मतलब एक तरीके से 82% के आसपास आपको हिंदू मिल जाते हैं, और शायद 17% के आसपास आपको मुस्लिम मिल जाते हैं। तो बात की जो जनसंख्या बचती है वो तो बहुत ही ना के बराबर है। तो यहाँ पर उसमें भी जो सबसे कम मिल जाते हैं वो जैन हैं। ठीक, कौन? जैन धर्म के लोग यहाँ पर आपको सबसे कम संख्या में देखने के लिए मिलते हैं। आगे है बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की संख्या कितनी है? तो भाई 81.99%, 81.99% आपको हिंदू देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने? 81.99%। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर असम? तो भाई सीधा सवाल है, सीधा जवाब है बिहार। इसके बाद हाल ही में एक और राज्य ने भी ऐलान किया कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे। उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी आपको देखने के लिए मिल जाएगी? मतलब राज्य में लगभग कितनी आबादी है? तो 13,07,25,310 के आसपास इतनी आबादी आपको अभी करंटली देखने के लिए मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार की जारी सूची के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या कितनी है? 210, 205, 219 या फिर 214? ये लास्ट क्वेश्चन 20वां है। इसी के साथ आपको छोड़ देता हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। इसी प्रकार के और भी जो भी बिहार से संबंधित डाटा बेस्ड फैक्चुअल क्लासेस रहेंगी उसको लाने का मेरा आपके बीच में ज़रूर प्रयास रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ा है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।